नमस्कार बच्चों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, क्लास 10th का एक बहुत ही शानदार टॉपिक चलने वाला है जिसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। और ये बहुत बच्चों को तो बहुत कठिन लगता है, लेकिन आज हम ऐसे उड़ाएंगे इसको, ऐसे उड़ाएंगे, यूँ चुटकियों में उड़ाएंगे। देखिए कैसे उड़ाते हैं। तो मान लीजिए होता क्या है, पहले इसका शाब्दिक अर्थ हम जानेंगे कि होता क्या है, इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले कदम की ओर कि ट्रिग्नोमेट्री का आखिर प्रयोग होता कहाँ कहाँ है। मान लीजिए आप किसी मीनार के नीचे खड़े हुए हैं और आपको उस मीनार की ऊंचाई नापना है, तो आप इतनी बुरी पटरी लेके जाइए और नापिए। ऐसे ऐसे नाप पाएंगे? नहीं नाप पाएंगे। अब मान लीजिए किसी मीनार में आप खड़े ही हैं और वहाँ से आपको नीचे देख रहे हैं सड़क पे, और वहाँ से वहाँ तक की आपको उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो आप कैसे, क्या उस स्केल का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए हम करेंगे क्या, वहाँ पे हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा बेहतरीन, लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें, एक लाइक हमारे लिए जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं बच्चों। तो एकदम सरल है, कुछ नहीं है, एकदम आसानी से करेंगे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रॉन, आखिर इसका मतलब क्या होता है? पहले आप शाब्दिक अर्थ बच्चों समझो। ट्री ट्री थ्री 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 ट्री थ्री, अगर आप ट्री बोलो तो 4-6 बार बोलिए, बोलिए मेरे साथ, ट्री 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 ट्री, तो आपको 3 की आवाज आती है। किसकी आती है? 3 की, यानी कि 3, यानी कि क्या आता है? 3 यानी 3। और दोनों यानी क्या होता है? साइड, साइड होता है। इसका मतलब क्या होता है? साइड होता है। साइड, साइड यानी क्या होता है? भुजा हिंदी में कहते हैं उसी को। और यहाँ पे मेट्रॉन यानी होता है मेजरमेंट होता है, यानी कि इसका मतलब होता है माप हिंदी में। यानी कि 3 भुजाओं के माप ही करना है हमें यहाँ पे भी 3 भुजाओं की माप करना है। किस प्रकार करना है जरूर आप देखें। तो चलिए, क्लास की शुरुआत कहाँ से होगी, क्या करेंगे हम? निश्चित रूप से आप पहले इसको आराम से कॉपी कर लीजिए, वीडियो रोक के। हम सीधे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि आखिर होने क्या वाला है। मान लीजिए यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दे दिया गया, ऐसे बन गया, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। और यहाँ पे ए हम नामकरण कर दिए ABC, ये हमारा क्या हो गया? ABC। अब जो बच्चे त्रिभुज का टॉपिक ट्रायंगल पढ़ चुके हैं वो निश्चित रूप से जान रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा कोण एंगल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक कोण दे दिया गया आपको, यहाँ पे एक कोण दे दिया गया। अब इसमें पहली बात आपको 3 चीज जानना है। जानना क्या क्या है? नंबर 1 में आपको जानना है कि बेस कौन सा होगा इसमें, और नंबर 2 में आपको जानना है कि हाइपोटेनियस कौन सी होगी, और नंबर 3 में आपको जानना है कि परपेंडिकुलर क्या होगी। यानी कि आपको पहले जानना है कि आधार कौन सी भुजा है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण कौन सी भुजा है, और वहीं आपकी लंब कौन सी भुजा होगी। निश्चित रूप से अगर आप जान रहे हैं, बेसिक इसका सीखना चाहते हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। बिल्कुल आपको दिखाते हैं कि करना क्या है। तो चलिए, यहाँ पे ये जो कोण दिया जाता है, इसके सामने की भुजा हमारी क्या कहलाएगी? इसके सामने की भुजा हमारी लंब कहलाएगी, यानी कि इसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। और फिर यहाँ देखिए कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है, ये 90 डिग्री के सामने हमने बताया था त्रिभुज में कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह हमारी कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस कहलाती है। और एक भुजा हमारी जो बच गई, यानी कि जो कोण से सटी हुई भुजा होती है वह हमारी बेस कहलाती है। ये कोण से सटी हुई भुजा हमारी क्या कहलाएगी? बेस, यानी इसको ही हम हिंदी में आधार कहते हैं। निश्चित रूप से सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा
कि किसको कर्ण, किसको बेस और किसको लंब बोलते हैं। मान लीजिए यही कोण यहाँ पे बन जाता है बच्चों, तो निश्चित रूप से सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाती, लंब कहलाती, और ये वाली हमारी भुजा लंब कहलाती, ये कर्ण, और फिर ये आधार कहलाती। सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो चलिए अब सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हमें मुख्य टॉपिक पे। चलिए बच्चों इस स्लाइड में हम देखते हैं कि ये हमारे एक पंडित जी आए हैं। पंडित जी आखिर किए क्या है इसमें आप जरूर देखें। पंडित जी आए और एक मंत्र का उच्चारण किए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कैसे बोले, ऐसे बोले कि बच्चों के लिए समस्याएं बन गई हैं। क्षेत्रीय त्रिकोणमिति में बहुत ही ज्यादा समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन वो समस्या का समाधान हमारे पास है। तो चलिए यहाँ पे हम फार्मूला जो पंडित जी बोले हैं, फार्मूला वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और यही एक फार्मूला हिंदी मीडियम के बच्चे क्या बनाए हैं, लाल बटे कक्का। किसके कक्का, लाल के कक्का, यानी लाल बटे कक्का। तो देखते हैं इस मंत्र के जरिए क्या क्या हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए नंबर 1 में हम देख लेते हैं मुख्य रूप से साइन थीटा। ये साइन शब्द जो है हमारे भारत के जो आर्यभट्ट जी थे, उन्होंने इस साइन शब्द की खोज की थी। और ये जो थीटा है ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा का 8वां शब्द है ये। तो चलिए यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P अपान H लिखा हुआ है, यानी P अपान H यहाँ पे देखेंगे हम, तो P यहाँ हमारा परपेंडिकुलर है और H हमारा कर्ण है, यानी कि इसी को हम क्या बोल देंगे, लंब बटे कर्ण। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नंबर 2 में हम चलते हैं कॉस थीटा में। कॉस थीटा क्या बन रहा है यहाँ पे, तो बी अपान एच यानी बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस को हम हिंदी में आधार कहते हैं और हाइपोटेनियस को हम हिंदी में कर्ण कहते हैं। तो ये हमारा एक फार्मूला ये बन गया। चलिए नंबर 3 में हम चलते हैं कि हमारा आ रहा है P अपान बी टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा P अपान बी यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि लंब अपान में क्या हो जाएगा हमारा आधार, बेस हो जाएगा। चलिए लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। ये 3 फार्मूले बन चुके हैं। अब इन्हीं 3 फार्मूले से 3 और हम बना लेते हैं। यहाँ देखिएगा कि चौथा हमारा बनेगा साइन का उल्टा क्या होता है। पहले चलिए टेन का उल्टा कर लेते हैं। टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा कर देते हैं हम, यानी कि बी अपान पी यानी बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। 5 में यही बनाते हैं हम, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए बी अपान एच है, यानी कि इसको हम पलटा देंगे तो एच अपान क्या हो जाएगा, बी यानी कि हाइपोटेनियस, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। नंबर लास्ट में चलते हैं, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा, इसका उल्टा करेंगे तो एच अपान पी हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, कर्ण अपान क्या हो जाएगा, तो कर्ण अपान लंब हो जाएगा। ये हमारे 6 फार्मूले पंडित जी ने मंत्र फूंक के बना दिया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले ने मंत्र फूंक के बना दिया ये 6 फार्मूले। सभी बच्चे जरूर देखें कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर हम बढ़ते हैं एक हेक्सागोनल का प्रयोग करके हम बहुत सारे भी फार्मूले आपको बताने वाले हैं। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह एक लाइक हमारे लिए जरूर करें। जय हिंद।